हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। आज के थंबनेल से आप लोग ऊपर के थंबनेल से ही आप लोगों को पता चला होगा कि आज हम लोग डिटरमिनेंट का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में खास करके आपको पूछा जाता है, समझ रहा है ना। तो आज का सेशन में अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको डिटरमिनेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, समझ रहा है ना। तो सबसे पहले चीज तो आप ये बात समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट का जनरली क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है ना। दो चार कुछ खास क्वेश्चन है वही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है और वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए और इस सेशन को कहीं पे भी आप स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को छोड़ के कहीं से भी नहीं जाइएगा। देखिए समझिएगा, आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज है मेरा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। देखिए यह एक बेसिक भी क्वेश्चन है और प्लस में यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। अगर जो बिहार बोर्ड में अगर जो देखा जाए, अगर जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखा जाए 2009 के बाद, तो 2009 के बाद सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया। 2009 से लेके 20 तक अगर जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, या ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो आपको अदर क्वेश्चन बनाने में तो हेल्प मिलेगा ही, प्लस में आपका एग्जाम का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझे, एग्जाम में आप लोगों का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर वैसे ही बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है ना। आपको अगर जब विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक को पलटिए और क्वेश्चन बैंक को देखिए कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, समझ रहे। और इस क्वेश्चन को पहले आप बना लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बनता है या नहीं बनता। अगर जो नहीं बनेगा तो फिर कुछ कहिएगा, समझ रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए और तब तक यह क्वेश्चन नहीं बनता तब तक आप दूसरा क्वेश्चन को टच भी नहीं कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने से 2 बार हो या 3 बार हो या 4 बार हो, पहले अपने से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तब देखिए कितना मजा आता है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको एक रूल है, उस रूल को आप समझ लीजिए। अगर जो वह रूल अगर आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक है, रूल क्या है कि अगर जो कोई भी डिटरमिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में, कोई भी डिटरमिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम में अगर जो सभी एलिमेंट अगर जो 1 1 हो, किसी भी डिटरमिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में सभी एलिमेंट अगर जो 1 1 होगा, क्या होगा 1 1 होगा, तो उसमें हम 2 एलिमेंट को, क्या एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। और उसके बाद जिसमें 0 की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसमें 0 की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, उसी के अनुसार हम उस डिटरमिनेंट का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझते चलिए। सिर्फ देखिए रूल क्या होता है जो समझिए कि अगर से कोई भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम में अगर जो 1 1 रहता है तो उस क्वेश्चन को बनाने में मजे है, समझ रहे हैं। बहुत ही मजा है ना, बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत ही इजी वे तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो देखिए अब इजी वे क्या है, तो इसका कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, उसको याद रखिए। सबसे पहला हम लोग 2 एलिमेंट को 0 बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 एलिमेंट को 0 बनाएंगे। 2 एलिमेंट को 0 बनाने के बाद क्या, 2 एलिमेंट को 0 बनाने के बाद भाई जिसमें 0 की संख्या ज्यादा रहेगा उसी रो या कॉलम के आधार पर उस डिटरमिनेंट का मान निकाल दीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपको प्रूफ करना है वो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आपको दिमाग में रखना है, भाई हमको तो 2 को 0 बनाना है। पहले ही आपको बता दिए कि हमको क्या एलिमेंट को 0 बनाना है, 2 एलिमेंट को। तो देखिए तो इस 1 में से अगर इस 1 को अगर घटाया जाए, इस 1 में से इस 1 को घटाया जाए तो क्या 0 बनेगा कि नहीं? इस 1 में से इस 1 को घटाया जाए तो 0 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल 0 बनेगा। अब चलिए तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब फिर a में से b घटेगा तो कितना, a माइनस b, अब फिर a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। कहने का सेंस है हम r1 में से किसको घटाते हैं, r2 को घटाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या हो जाएगा जो समझिए, 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर a में से b घटेगा तो कितना, a माइनस b, अब फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे बढ़िए। देखिए अब हम तो सिर्फ r1 का ऑपरेशन किया है। किसका ऑपरेशन किया है, r1 का ऑपरेशन किया है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखिए तो r1 का ऑपरेशन किया तो r1 माइनस r2 तो इतना हो गया। अब बाकी से आपको सेम टू सेम लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। क्या हो जाएगा,
0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए हम बोले क्या को 0 बनाना है, दो ठो एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। जैसे ही दो एलिमेंट को अगर आप 0 बनेगा, दो एलिमेंट अगर 0 बनेगा तभी हम मान निकालेंगे, तभी तो दो एलिमेंट 0 बना नहीं है। फिर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस कितना R3। R2 टेंस टू कितना हो जाएगा, R2 माइनस कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो R2 माइनस R3 हो जाएगा तो देखिए क्या करेंगे जो समझिए। फिर हो जाएगा 0 a माइनस बी, फिर कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, b में से c घटेगा तो कितना b माइनस सी, अब फिर इसमें से इसको यह घटेगा तो b स्क्वायर माइनस कितना c स्क्वायर, अब फिर बचेगा कितना 1 c स्क्वायर। अब देखिए हम आपको ये दो स्टेप में इसलिए बताया कि कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं कि सर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, जैसे यहाँ पे 0 बना दिया तो यहाँ पे 1 है कहाँ, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग दो बार में लिखे, इसको दो बार में लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार में इसको लिख देते हैं। देखिए ये एक ही बार में हम इसको लिख देंगे। एक ही बार में कैसे लिखेंगे जो आपको समझा। देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस R2, अब फिर आप लिख दीजिएगा फिर दूसरा R2 टेंस टू R2 माइनस R3। R2 टेंस टू कितना, R2 माइनस कितना R3। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या देखिए, R1 में से R2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, फिर a में से क्या घटेगा b तो a माइनस b, अब फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अब फिर R2 में से R3 घटाना है तो फिर हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, फिर हो जाएगा b माइनस कितना हो जाएगा c, अब फिर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब फिर लिख लीजिए 1c स्क्वायर। अब देखिए, अब समझिएगा भाई, आप लोग जानते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट में जितना भी कॉमन लेने वाला रहता है उसको कॉमन ले लीजिए ताकि आप लोगों को डिटर्मिनेंट का मान निकालने में आसानी है, यानी इजी पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? आसान पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिखिए। देखिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। तो करेंगे इसको क्या चीज जो समझिए। देखिए समझिएगा, बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा 0, a माइनस कितना b, या यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी, अब फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इंटू में कितना b माइनस सी, अब फिर क्या हो जाएगा 1c स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1c स्क्वायर। अब काम क्या कीजिएगा जो समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज आपको अब दिमाग में क्या रखना है कि भाई अहू में a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है। जीरो एक ऐसा चीज है जिसमें हर एक चीज रहता है। जीरो एक ऐसा चीज है जिसमें हर एक चीज रहता है। तो भाई हम लोग इसमें से क्या कॉमन लेंगे, a माइनस बी। अब फिर यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें भी b माइनस सी है, इसमें b माइनस सी है। जीरो में फिर हर चीज कॉमन रहबे करता है, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, b माइनस सी। तो चलिए इस बार तो देखिए, हम अभी आपको क्या बोल रहे थे कि R1 में से a माइनस सी, R2 में से b माइनस सी कॉमन लेंगे। अगर जो आपको ज्यादा दिक्कत लगता है तो लिख लीजिए R1 में से a माइनस बी तथा R2 में से b माइनस सी कॉमन लेने पर। मतलब ये बात तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है कि भाई R1 है, R1 में से a माइनस बी कॉमन ले रहा है, R2 में से b माइनस सी कॉमन ले रहा है। तो भाई यहाँ पे a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा कितना, देखिए 0, क्या बचेगा 0। फिर यहाँ पे बच रहा है कितना 1, तो 1। अब फिर यहाँ पे क्या बच रहा है a प्लस बी, तो 0 1 a प्लस बी। अच्छा फिर यहाँ पे देख लीजिए 0, अब b माइनस सी कॉमन है, तो b माइनस सी कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब फिर यहाँ पे b माइनस सी कॉमन है अर्थात क्या बचेगा b प्लस सी। आज इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1c स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए अगर से डायरेक्ट अगर से हम लोग मान निकाल देंगे यहाँ पे भी, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया, या कुछ तरह की बात बोलेगा। इसीलिए चलिए हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसलिए चलते हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, a माइनस बी, फिर हो जाएगा b माइनस सी। देखिए हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे।
ना, तो हम लोग लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर, विस्तार, विस्तार का मतलब होता है मान निकालना, याद रखिएगा। इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू C1, है ना, मतलब C1 के आधार पर विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर, है ना, C1 से विस्तार करने पर मतलब हो गया कि भाई C1 के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, C1 से मान निकालेंगे। तो C1 से मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, 0। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे हम आपको बोले थे 0 लेते हैं ना, तो इस रो को खत्म कर देते हैं और इस कॉलम को खत्म कर देते हैं, जो डिटरमिनेंट बचता है उसको लिख देते हैं। तो 1 b प्लस क्या बचेगा c, और फिर क्या बचेगा c स्क्वायर, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। अच्छा, फिर इस 0 को ले लीजिएगा, तो फिर ऐसा ही छांट के लिखिएगा, लेकिन देखिए तो 0 में कोई भी चीज से अगर जो गुना होगा तो यह तो पूरा टर्म 0 पे हो जाएगा। तो फिर इतना हमको क्या जरूरत है लिखने का, इतना हम न लिख के कि जैसे ही अगर जो 0 लीजिएगा तो सारा एलिमेंट को 0 लिख देते हैं, फिर इस 0 को लीजिएगा तो सारा 0 बन जाएगा। अब प्लस में किसको लेंगे, 1 को लेंगे। एक चिन्ह तो याद होगा, प्लस माइनस प्लस, तो +1 लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 a प्लस b, या फिर क्या बचेगा 1 b प्लस c। अब चलिए अब हम लोग मान निकालते हैं, a माइनस b, b माइनस c, देखिए इहो 0 इहो 0, अब वही में आई से गुना कर देते हैं, तो बचेगा b प्लस c, और माइनस में कितना a प्लस b, माइनस से जैसे ही गुना कीजिएगा तो माइनस से माइनस b, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा c माइनस से। अर्थात क्या आंसर आ गया आपको, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस c। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसी पर आपको जो है ना, आपको क्वेश्चन घुमा दिया रहेगा। जैसे देखिए आप क्वेश्चन कहिए कैसे घुमाएगा, जो क्वेश्चन कैसे घुमा देता है जो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे कॉलम में क्या था, 1 इतने जो सीटी में आता। देखिए बोले हैं क्या कि क्वेश्चन कैसे घुमाएगा जो समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे a स्क्वायर, b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, c स्क्वायर। तो यहाँ पे इस कॉलम का सभी एलिमेंट क्या था, 1 था, लेकिन इसी क्वेश्चन को पलट के अब देखिए अब कैसे इसको कर देगा जो समझिए। अब क्वेश्चन में क्या कर देगा जो देखिएगा, अब यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन में 1 1 1 ABC, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। अब प्रूफ में इतना ही करना रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो सेम टू सेम उसी तरह से ए भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी कोई आपको अंतर नियम मतलब कोई डिफरेंट मेथड नहीं लगाना, सेम टू सेम वैसा ही। हम क्या बोले हैं कि भाई इसमें से 2 को 0 बनाना है, सबसे पहला तरीका 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 कैसे बनेगा भाई, इसमें से इसको घटाइएगा तभी तो 0 बनेगा ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, C1, इसको क्या बोलते हैं, C2। तो हम लोग बोलेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। फिर इसमें से इसको हटा दीजिएगा तो 0, तो C2 टेंड्स टू C2 माइनस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, C2 टेंड्स टू C2 माइनस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा जो समझिएगा, देखिए समझिएगा, देखिए बराबर 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, a में से b घटेगा तो क्या होगा a माइनस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, b में से c घटेगा तो b माइनस c, अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किया, तो 1c स्क्वायर। अब देखिए उसी के तरफ फॉर्मूला डाल देंगे, फॉर्मूला डालेंगे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा कहते a माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस b इंटू में कितना a माइनस b। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा कितना 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस c, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c इंटू में कितना b माइनस c, अब फिर यहाँ पे 1c स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस b, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं b माइनस c। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना भाई कि C1 में से कितना a माइनस b तथा C2 में से कितना b माइनस c कॉमन लेने पर, समझ रहे हैं ना, कॉमन लेने पर। अब देखिए कहने का मतलब हो गया कि C1 में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, a माइनस b, और C2 में से क्या कॉमन लेंगे b माइनस c। तो देखिए जैसे ही अगर आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या बच रहा है जो समझिए। देखिए
बराबर में आप आ जाइएगा, तो बराबर में आप आइएगा तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपके पास कॉमन ले लिया है, उसको पहले लिख लीजिए। तो a माइनस बी, आप b माइनस सी पहले लिखिएगा। अब चलिए पहले c1 को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेगा 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है। अब चलिए फिर इसमें आ जाइए, तो क्या लिखेगा 0, फिर क्या लिखेगा 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेगा b प्लस सी। अब इसके बाद क्या लिखेगा 1c c स्क्वायर, क्या लिखेगा 1c c स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? अब आपको क्या काम करना है कि भाई जिसमें 2 को 0 है उसी के अकॉर्डिंग उसका मान निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखिएगा R1 से विस्तार करने पर, या R1 के अनुसार भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या R1 से भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। R1 के अनुसार विस्तार करने पर, है ना, विस्तार करने पर। अब देखिए जैसे ही a माइनस बी, बी माइनस सी तो पहले से था ही, हम लोग इसको रोकेंगे, समझ रहा है ना। अब फिर जैसे हम लोग अभी मान निकाले तो ऐसे ही मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ले लीजिएगा 0, सबसे पहले क्या लीजिएगा 0, तो 0 ले लीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। फिर इस 0 को लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस में 1 को लीजिएगा तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या बचेगा 1 1 a प्लस बी, बी प्लस कितना c। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे क्या होता है इसमें से इससे गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा b प्लस सी या माइनस a प्लस बी। फिर अगर आप गौर से देखिएगा कि भाई माइनस से जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो माइनस से गुना करने पर क्या होगा, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा c माइनस a, अर्थात आंसर हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। समझ रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि भाई इस तरह से क्वेश्चन जितना भी बनेगा सब इसी तरीका से बनेगा। और ये तरीका से अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए इस चैप्टर के जो इस चैप्टर से जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन ना बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनेगा। 100% गारंटी हम देते हैं कि आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अब इसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, कभी कभार इसी में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, समझ आया। तो आइए हम एगो दो ऑब्जेक्टिव को भी समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है जो समझिएगा। जैसे पहले हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। चलिए पहले हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं। देखिए एक और मेरे पास क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा जो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 1 1 1 a b c b c c a a b, क्या दिया रहेगा b c c a a b। इसका भी आंसर यही होता है a माइनस बी, b माइनस सी, और फिर क्या हो जाएगा c माइनस सी। अब कहिए कि सर ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बोले क्या कि पहले ही इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में सेटिंग बना के दिया रहता है, सेटिंग करके दिया रहता है। अब सेटिंग क्या, हम आपको बोले हुए थे कि जैसे ही कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जो 1 देखिएगा तो उसका क्या करना है, आपको दो को क्या बनाना है, 0 बनाना है, और 2 को 0 बनाएंगे वैसे ही मेरा मान निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग 2 को 0 बनाते हैं। तो 2 को 0 कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखिएगा R1 टेंड्स टू, इसी में से इसको घटाएंगे तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, और फिर लिखिएगा कथी R2 टेंड्स टू R2 माइनस कितना R3। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस कितना R3। समझ में आया? अब देखिए अब कैसे बनेगा जो समझिएगा। देखिए समझिए 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, a में से b घटेगा तो a माइनस b, अब फिर हो जाएगा आपके पास कितना bc माइनस c। क्या हो जाएगा bc माइनस c, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर 1 में से 1 घटेगा तो 0, फिर यहाँ पे देख लीजिए b में से c घटेगा तो b माइनस c, और यहाँ में फिर इसे ही घटेगा तो ca माइनस ab। अब भाई R1 को चेंजिंग किया, R2 को चेंजिंग किया, बाकी तो चेंज नहीं किया, तो 1c ab। क्या यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा
हम बोले हैं क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग खींचेंगे, लेकिन अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगे, समझ आए ना। हम कोई भी स्टेप, एक दो स्टेप है जो आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट पर है, डिटर्मिनेंट तब तक समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, समझ आए ना। तो डिटर्मिनेंट को आप पहले बेसिक समझिए। अरे एक्सरसाइज तो बनाना है, बनाबे करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एक्सरसाइज हम बनाबे करेंगे। पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन सब पूछता है, अगर जो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखिए और ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ है, इसके बाद फिर आप कमेंट में कुछ लिखिएगा, समझ आए ना। तो पहले तो मेरा कहने का सेंस है कि भाई अब पहले क्वेश्चन को समझिए, बेसिक क्वेश्चन को समझिए। हम बेसिक क्वेश्चन पर बार बार इसलिए जोड़ देते रहते हैं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको इसी से अकॉर्डिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, अब क्या काम करेंगे भाई, जीरो, यहाँ पे क्या है a माइनस बी है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, c, क्या कॉमन लेंगे, c, c जैसा ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस a होगा। अब चलिए समझिएगा, जीरो, यहाँ पे क्या है b माइनस c, यहाँ पे हम लोग a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c माइनस बी, अब हो जाएगा 1c/a। अब यहाँ पे गौर से देखा जाए, अगर जो हमको समझा जाए तो भाई यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी होता तभी तो हम लोग कॉमन ले सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे भाई a माइनस बी है, बट यहाँ पे क्या है, b माइनस a है। तो याद कीजिए, हम आप लोग को कई बार इस कॉन्सेप्ट को बता दिए होंगे कि 1 माइनस 3 है तो कितना आएगा, -2, यही 3 माइनस 1 है तो कितना आएगा, +2 आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भाई आगे पीछे करने पर उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये a माइनस बी है, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यह क्या बन जाएगा, b माइनस a बन जाएगा। अरे भाई माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, फिर माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस b प्लस a, अर्थात a माइनस b ना बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो उसका क्रम उल्टा हो जाता है, उसका क्रम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। देखिए अब समझिए, हम यहाँ पे देखिए तो एक काम अगर जे कर दिया जाए, यहाँ पे एक काम हम कर देते हैं, जैसे कौन काम कर देते हैं जो समझिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई लिख देते हैं जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। अगर जो माइनस कॉमन लिया जाएगा तो माइनस सी इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस बी होगा कि नहीं। अगर जब माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब यहाँ पे फिर देखिए जीरो, b माइनस सी, यहाँ पे जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस a इंटू सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस बी है तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी। अब देखिए 1c कितना है, 80। क्या यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए सबसे पहला काम हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, b माइनस सी। तो वही बात हम लोग फिर लिख देंगे, r1 में से कितना, r1 में से a माइनस बी तथा r2 में से कितना, r2 में से b माइनस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, समझ आया ना, कॉमन लेने पर R1 में से क्या कॉमन लिए, a माइनस बी, R2 में से कॉमन लिए b माइनस सी। जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस सी होगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस a, और फिर क्या होगा 1c a। समझ में आया। अब जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, मान निकाल देते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, C1 के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो C1 के अकॉर्डिंग मान निकाल दीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखिए समझिएगा, सबसे पहले जीरो लीजिएगा तो जीरो, जीरो लीजिएगा तो जीरो, फिर जीरो लीजिएगा तो जीरो, और प्लस में क्या लीजिएगा 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। माइनस a में 1 से गुना होगा तो माइनस से, माइनस फिर 1 में माइनस सी से गुना होगा तो माइनस सी, माइनस माइनस प्लस, तो सी माइनस सी बचेगा ना यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी। तो कहने का मतलब है इस टाइप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हम लोगों का अभी 3 से 4 सेशन में, अभी आपको 3 से 4 सेशन में सिर्फ डिटर्मिनेंट के इसी टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। इस सेशन मतलब इस चैप्टर में हम लोग को जितना सेशन बनाना पड़ेगा हम बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब इतना लंबा क्वेश्चन है, अगर इसी को ऑब्जेक्टिव में अगर
पूछ दिया जाए तो आप तो बनाइएगा तो नहीं, वहाँ पे तो हमको याद ही रखना पड़ेगा। तो उसको याद करने के लिए कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट पर दिमाग रखिएगा। ऐसे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही है हर एक साल के क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो एक दो ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ऑब्जेक्टिव को याद करना। देखिए जैसे मान लेते, देखिए ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट का कोई भी होगा तो ऑब्जेक्टिव कोई खास दिया नहीं रहता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया रहता है। और बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर नहीं याद रहता है तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना, और बोलते रहते कि इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा। और आपको 10 से 12 ऑब्जेक्टिव हम अभी बताते हैं और वहीं 10 से 12 ऑब्जेक्टिव में कोई पूछेगा, समझ रहा है ना, तो उससे ज्यादा आप लोग को याद नहीं करने का। अब जैसे इस क्वेश्चन का तो खैर आप लोग याद ही कर लीजिए, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसका आंसर तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो फिर से याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या होता है? A माइनस B B माइनस C C माइनस। इसका आंसर क्या होता है? A माइनस B B माइनस C C माइनस है। इसी में अगर जो उल्टा भी कर दिया रहेगा, जैसे 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये इसका आंसर क्या होगा? A माइनस B B माइनस C और C माइनस है, याद रखिएगा, है ना। इसका ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा फिर भी, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा फिर भी इसका आंसर क्या होगा? A माइनस B B माइनस C C माइनस है। आप कभी कल देखिए कुछ स्टूडेंट होता है जो मिस्टेक कर जाते हैं, आपको मिस्टेक होने का कोई जरूरत, जैसे मान ले आप कभी कल 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दिया रहेगा तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, क्या होगा आंसर बताइए? x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स होगा कि नहीं। अगर जो बाई चांस मान लेते हैं यही क्वेश्चन में अगर जो 1 1 1 दे देगा कथी अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो इसका आंसर नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, क्या बोल सकते हैं कि नहीं? अब समझिएगा, कहिएगा कि सर क्या यही क्वेश्चन सब है? नहीं, और कुछ क्वेश्चन आप देखिए समझिएगा। जैसे कभी कभार क्वेश्चन में क्या कर दिया रहता है, दे दिया रहेगा आपको a स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर b क्यूब और c स्क्वायर c क्यूब। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इसका आंसर भी आसान होगा और क्वेश्चन भी आसान है, आंसर भी आसान होगा। देखिए कैसे आसान होगा जो हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज आप दिमाग लगाइए, इसमें कुछ कॉमन है, R1 में कुछ कॉमन है या नहीं है? R1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? A। R2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? B। R3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? C। तो क्या बचेगा? 1 A स्क्वायर बचेगा, फिर क्या होगा? 1 B स्क्वायर, फिर क्या होगा? 1 C स्क्वायर। देखिए तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को क्या इसमें कोई अंतर है? 1 A स्क्वायर, अर्थात ABC तो रहेगा ही, ABC रहेगा ही। एक का आंसर कितना होगा? A माइनस B B माइनस C और C माइनस C। तो याद रखिए इसका आंसर आपको A हो जाएगा, इसका आंसर आपको A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC इंटू A माइनस B B माइनस C C माइनस C। समझ आया ना? तो देखिए खास करके ये क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी दोनों क्वेश्चन पर ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जो डिटरमिनेंट का कोई पूछा हुआ है तो यही दोनों क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। लेकिन कुछ और आप समझ लीजिए, जैसे मेरे ख्याल से कुछ और समझ लीजिए, आप लोगों को अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लेते कभी कभार जो अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा? 1 1 1 ABC BC CA AB। समझ रहे हैं ना? तो इसका क्या बताया है? A माइनस B B माइनस C और C माइनस C। इसको भी याद रखना, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन। और इसी तो अगर इसी पर अगर मान लेते इधर उधर दिया रहेगा तो आप इधर उधर कर दीजिएगा ना। जैसे मान लेते कोई अंक आपको चेंज कर देगा, जैसे लिख देगा 1 1 1 है ना, लिख देगा कथी अल्फा बीटा गामा, फिर क्या लिख देगा? बीटा गामा, फिर कथी गामा अल्फा, फिर क्या लिख देगा? अल्फा बीटा। क्या
बी सी सी ए बी है, तो आप नहीं लिख सकते, इसका भी आंसर यही हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। समझ आया ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए फिर अगर जो मान लेते हैं आपके पास अगर जो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, बस 5 वो क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसी 5 को से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उससे ज्यादा कहीं से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आपको पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, अब जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा 1 1 1 x y z, हम फिर बोल देते हैं y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे ना। देख लीजिए कि भाई यहाँ पे x है तो यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे z प्लस एक्स है, यहाँ पे z है तो यहाँ पे x प्लस वाई है। अगर इस कॉलम को जोड़ देंगे तो सब में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सब में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। जिसको आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 1 1, तो 1 1 1 इसमें भी, 1 1 इसमें भी, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर अब इसी में क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। हम आपको क्या बोल रहे हैं, जैसे अब इसी में क्वेश्चन कर देगा कभी कभार 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस कितना बी, ए बी सी, क्या कर देगा ए बी सी, फिर भी इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी अगर जो क्वेश्चन, आपको ज़्यादा नहीं, यही 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, समझ रहे हैं ना, और इसी से आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आज का सेशन हम चाहते हैं यहाँ पे स्टॉप कर दे, क्योंकि सेशन वैसे लंबा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद फिर से जो अगला क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हम आप लोगों को अगले सेशन बताएंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आज के सेशन में आप लोगों को बने रहने के लिए, कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।